नमस्कार। जनजाति हम पढ़ रहे थे। एक जनजाति हमने पढ़ ली, मीणा जनजाति। मीणा राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख जनजाति है। उसके बाद में जो राजस्थान की दूसरी प्रमुख जनजाति है और सबसे प्राचीन जनजाति है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और वो जनजाति है अपनी भील जनजाति। तो आज हम दूसरी जनजाति पढ़ रहे हैं मीणा के बाद, भील जनजाति। ये जो भील जनजाति है, यानी जो भील शब्द है, वो जिस भाषा से निकला है वो भाषा है ग्रीक भाषा, यानी जिसे यूनानी भाषा भी कह सकते हैं। और ग्रीक भाषा के जिस शब्द से भील की उत्पत्ति हुई है वो है भिल्लू शब्द। भिल्लू शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है तीर चलाने वाला। तीर चलाने वाला होता है, तीर लेने वालों को नहीं होगा कि उल्टा तीर लेता हंडे। तो भील शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से जिस शब्द से हुई है वो है भिल्लू शब्द। और भिल्लू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये होता है तीर चलाने वाला। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले तो उत्पत्ति। कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा से। कौन से शब्द से? भिल्लू शब्द से। और भिल्लू का जो अर्थ है वो क्या होता है? तीर चलाने वाला। अब हम बात करें कि ये जनजाति कहाँ निवास करती है, यानी इनका निवास स्थान कौन सा है। तो राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाई जाती है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि जिलों में। सर्वाधिक जिस जिले में ये जनजाति निवास करती है वो है उदयपुर जिला। तो इसमें हम लिखेंगे निवास स्थान में उदयपुर, इसके कोष्टक में हम लिख लेंगे सर्वाधिक। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन तीन जिलों में यह जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। उसके बाद ये जो जनजाति है इसे महाभारत काल में, यानी भील हैं, उन्हें महाभारत काल में निषाद के नाम से जाना गया है। तो लिखेंगे महाभारत काल में इन्हें निषाद कहा है। भीलों को महाभारत में क्या कहा गया है? निषाद के नाम से जाना गया है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कर्नल टोड के द्वारा राजस्थान की कौन सी जनजाति को वनपुत्र कहा गया है? क्योंकि जंगल में निवास करती हैं इसलिए इसे वनपुत्र के नाम से जाना जाता है। कौन सी जनजाति को? तो भील जनजाति को। इसमें हम लिखेंगे कर्नल टोड ने इन्हें वनपुत्र कहा है। कौन सी जनजाति को वनपुत्र कहा गया है? तो वो कौन सी जनजाति है? वो है भील जनजाति। एक विद्वान थे जिनका नाम था रोने। रोने ने बताया है कि ये जो जनजाति है इसका जो मूल स्थान है वो मारवाड़ के आसपास है। कौन सी जनजाति का? भील जनजाति का। तो इसमें हम लिखेंगे रोने के अनुसार मूल स्थान कौन सा है? मारवाड़ यानी पश्चिमी राजस्थान के आसपास इसका मूल स्थान है। हमने पढ़ा कि मीणा जनजाति के जो लोग हैं वो स्वयं को विष्णु की संतान मानते हैं। और ये जो लोग हैं, यानी जो भील जनजाति के लोग हैं, वो स्वयं को किसकी संतान मानते हैं? महादेव की संतान मानते हैं। इसमें हम लिखेंगे स्वयं को महादेव की संतान मानते हैं। कौन सी जनजाति के लोग? भील जनजाति के लोग।
सबसे बड़ी जनजाति थी, सबसे प्रमुख जनजाति थी मीणा, और दूसरी बड़ी वह सबसे प्राचीन जनजाति जो है वो कौन सी है, वो है भील। तो इसमें लिखेंगे दूसरी बड़ी वह सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी मानी जाती है, भील मानी जाती है। ये भिल्लू शब्द से उत्पत्ति है, ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तीर चलाने वाला। उदयपुर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। उसके बाद महाभारत काल में इन्हें क्या कहा गया है, तो इन्हें निषाद कहा गया है। कर्नल टोड ने इन्हें वनपुत्र कहा है। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। रोने के अनुसार इनका जो मूल स्थान है वो कौन सा है, वो अपना मारवाड़ है। स्वयं को किसकी संतान मानते हैं, महादेव की संतान मानते हैं। मेवाड़ का जो राज चिन्ह था उसमें एक भील सरदार का चित्र बना हुआ है, और वो भील सरदार था पुंजा भील। इसमें हम लिखेंगे मेवाड़ के राज चिन्ह में पुंजा भील का चित्र बना है। यानी जो मेवाड़ के शासक होते थे उनका जो राज्याभिषेक करता था वो भील जाति का सरदार होता था, और इसी राजचिन्ह में एक भील सरदार का चित्र भी बना हुआ है जिसका नाम क्या है, पुंजा भील। अब ये इसकी थोड़ी सी जानकारी के बाद इनकी जो शब्दावली है जो आपके सामने है, यानी इनका जो सामाजिक जीवन है या फिर इनकी जो शब्दावली है वो कौन सी है, टोटम। भीलों का जो कुल देवता होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे टोटम कहा जाता था। मीणा जनजाति का हमने पढ़ा था बुझ देवता। तो टोटम क्या है, इनका कुल देवता है। आमजा माता देवता के बाद देवी, यानी इनकी कुल देवी कौन है, वो है आमजा माता। आमजा माता का जो मंदिर है वो उदयपुर जिले में स्थित है। फिर है भराड़ी, एक अपनी भाषा में फराड़ी, ये है भराड़ी। भराड़ी का मतलब क्या है कि ये जब भील जनजाति के लोग विवाह करते हैं तो दीवार पर एक देवी के चित्र बनाते हैं। अपन भी देखो व्यायाम बनाया करा ना, देवी देवताओं के चित्र दीवार पर बनाए, वैसे ही ये करते हैं। और उस वैवाहिक भीति चित्रण की देवी को क्या कहा जाता है, भराड़ी कहा जाता है। खोदियाल माता नाम सुने, वो खोड़ियो यानी अपंग जो विकलांग है। तो अपंग जो भील हैं उनकी जो देवी मानी जाती है वो देवी कौन सी है, खोदियाल माता। टोटम में हम लिखेंगे, टोटम का मतलब क्या है, इनका कुल देवता। आमजा माता कौन है, इनकी कुल देवी। इनका मंदिर कहाँ है, वो है उदयपुर में। भराड़ी कौन होती है, वैवाहिक भीति चित्रण की देवी। इसमें लिखेंगे वैवाहिक भीति चित्रण की देवी, और उसे क्या कहा जाता है, उसे भराड़ी माता कहा जाता है। खोदियाल माता कौन है, ये है अपंग भीलों की देवी। उसके बाद है होवण माता। खोदियाल माता के बाद में होवण माता। होवण माता से मतलब है कि जो दैनिक प्रकोप होते हैं उनसे बचाने वाली, या प्राकृतिक प्रकोप हैं उनसे बचाने वाली जो देवी है वो कौन सी है, वो है होवण माता। ऋषभ देव जी, इनका मंदिर है उदयपुर में। एक स्थान है जिसका नाम है धूलेव, वहां इनका मंदिर है। और आदिवासी लोग या भील जनजाति के लोग यहाँ केसर चढ़ाते हैं, इस वजह से इन्हें केसरियानाथ जी कहा जाता है। इनकी जो मूर्ति है वो काले रंग की है, अतः इन्हें भीलों का काला जी कहा जाता है। और इन पर जो केसर चढ़ाई जाती है उसकी कसम खाकर भील क्या नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। मीणा किसकी कसम नहीं खाते थे, बोरिया बाबा की। और भील किसकी झूठी कसम नहीं खाते, वो हैं ऋषभ देव जी। विला, विला का मतलब होता है इनके जो मंदिर हैं उनका जो पुजारी होता है उसे क्या कहा जाता है,
विला कहा जाता है। गार्ड से, ये ऐसा ब्राह्मण होता था, ऐसा व्यक्ति होता था जो मृत्यु से संबंधित संस्कार हैं उनको पूरा करवाता और फिर दान दक्षिणा लेता, उसे क्या कहा जाता था? गार्ड से कहा जाता था। टापरा, ये तनबेरो, ये टापरा आपने भी होंगे, क्या कह रहे तेरे टापरा चलो जा, मतलब तेरे घर चला जा। तो टापरा का मतलब क्या है? घर। हवन माता इसमें लिखेंगे दैनिक व प्राकृतिक प्रकोप से बचाने वाली देवी, उसे क्या कहा जाता है? उसे हवन माता कहा जाता है। ऋषभ देव जी, इनका मंदिर तो कहाँ है? धूलेव में। धूलेव कहाँ है? उदयपुर में। जिस नदी के किनारे ये मंदिर बना हुआ है वो नदी कौन सी है? कोयल नदी के किनारे मंदिर है। किसका? ऋषभ देव जी का। ऋषभ देव जी के जो उपनाम है, इन्हें एक तो भीलों का काला जी कहा जाता है। काले रंग की मूर्ति है, काले पत्थर की मूर्ति है, इसलिए भीलों का क्या कहा जाता है? काला जी। यहाँ केसर चढ़ाई जाती है, इसलिए इन्हें केसरियानाथ जी भी कहा जाता है। मंदिर है धूलेव में, इसलिए इन्हें धनी कहा जाता है। कहाँ का? धूलेव का धनी। धूलेव का धनी केसरियानाथ जी और भीलों का काला जी किसे कहा जाता है? ऋषभ देव जी को कहा जाता है। और भील इनकी झूठी कसम नहीं खाते। भील किसकी झूठी कसम नहीं खाते हैं? तो वो ऋषभ देव जी की झूठी कसम नहीं खाते हैं। विला का मतलब क्या है? पुजारी। मंदिर का जो पुजारी है उसे क्या कहा जाता है? विला कहा जाता है। पुजारी, एक बार कोई पुजारी हो, बिका पेट में गड़बड़ होगी, यानी दस्त वगैरह लगने लगा, डॉक्टर कन गयो, डॉक्टर ने बोले साहब दवाई दो, तो डॉक्टर दवाई दे दी, और बोले दवाई भी लिए, साथ में परहेज रखिए कि शंख मत बजाएगी, जोर करोगे तो जुगाबा भर देगो। तो इनका जो पुजारी है उसे क्या कहा जाता है? विला कहा जाता है। गार्ड से हमने पढ़ा था कि मृत्यु संबंधी संस्कार पूर्ण करवाकर दान लेने वाला, उसे क्या कहा जाता है? उसे गार्ड से कहा जाता है। फिर है टापरा। टापरा का मतलब क्या है? भीलों के जो घर हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टापरा कहा जाता है। टापरा के बाद में है कू। कू का मतलब होता है इनके जो घर होते हैं उनका एक समूह बन जाता है, और उस समूह को क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। पाल या फला, भीलों के जो गांव होते हैं, छोटे गांव, उन्हें क्या कहा जाता है? पाल या फिर फला के नाम से जाना जाता है। पालवी, तदवी या फिर वनसाऊ। ये जो पाल है इसका जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे पालवी, उसे ही तदवी, उसे ही वनसाऊ कहते हैं। गमेती, इनमें जो संपूर्ण गांव का मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? गमेती कहा जाता है। डाहल, अपनी भाषा में भी कह रहे हैं डैन, यानी जो वृद्ध व्यक्ति होता है, इनमें जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे डाहल के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले क्या है? कू। टापरा क्या थे? इनके घर। और कू क्या है? घरों का समूह है। पाल या फला, भीलों के गांव। पालवी, तदवी या फिर वनसाऊ, ये क्या है? पाल का मुखिया। पाल का मुखिया क्या कहलाता है? पालवी, उसे ही तदवी
और उसे ही क्या कहा जाता है, वनसाऊ कहा जाता है। गम्यति क्या है, गम्यति है संपूर्ण गांव का मुखिया। तो भीलों में संपूर्ण गांव का मुखिया क्या कहलाता है, गमेती कहलाता है। डाहल का मतलब है वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति को क्या कहा जाता है, डाहल कहा जाता है। उसके बाद शब्दावली में ही आगे है अपना बोलावा। बोलावा का मतलब होता है कि जो व्यक्ति पथ प्रदर्शक का कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है, बोलावा कहा जाता है। ये नाम आपने सुना होगा, वालरा एक प्रकार की कृषि है, आदिवासियों की कृषि है, और ये जो जंगली भूमि है उसे जलाया जाता है, साफ किया जाता है और उसे कृषि योग्य बनाया जाता है। इस प्रकार की कृषि को क्या कहा जाता है, वालरा कहा जाता है। कुछ दिन वहां कृषि की जाती है, फिर वो जगह छोड़ दी जाती है। तो आदिवासियों की झूमिंग प्रणाली की स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है, वो वालरा कहलाती है। वालरा में दो प्रकार की कृषि होती है, एक चिमाता और एक दजिया। चिमाता यानी जो पहाड़ी भागों पर कृषि की जाती है, पहाड़ी ढलानों पर कृषि की जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे चिमाता कहते हैं। और दजिया पहाड़ी का उल्टा यानी मैदानी भागों में जो कृषि होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे दजिया कहा जाता है। तो बोलावा में हम लिखेंगे पथ प्रदर्शक, यानी भीलों में पथ प्रदर्शक का कार्य करने वाला क्या कहलाता है, वो बोलावा कहलाता है। वालरा झूमिंग प्रणाली की स्थानांतरित कृषि, झूमिंग प्रणाली की जो स्थानांतरित कृषि है उसे क्या कहा जाता है, उसे वालरा कहा जाता है। चिमाता, चिमाता कौन से क्षेत्रों पर होती है, पहाड़ी भागों पर, पहाड़ी भागों की कृषि, और इसे क्या कहते हैं, चिमाता कहते हैं। दजिया, दजिया का मतलब है कौन से भागों पर, मैदानी भागों की कृषि। फिर है कोदरा। कोदरा को मतलब ये है कि जो भील लोग हैं वह जंगल में अनाज उत्पादित करें, और वो जो अनाज है जंगली अनाज बिन के खाएं, कोदरा खाएं। मावड़ी, मावड़ी को मतलब है वहाँ की शराब, भीलों की जो शराब होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे मावड़ी कहा जाता है। महुआ ये एक पेड़ है और इसे आदिवासी अपना कल्प वृक्ष मानते हैं, मतलब इसके नीचे बैठ के कोई भी इच्छा पूरी हो सके, ऐसा वृक्ष जिसके नीचे बैठकर हम जो भी सोचेंगे वो हमें मिल जाएगा, ऐसा वृक्ष कहलाता है कल्प वृक्ष। और आदिवासी अपना कल्प वृक्ष किसे मानते हैं, महुआ को मानते हैं। पोत्या, पोत्या को मतलब है आंखें सिर को साफ हो, इनका जो साफा है उसे क्या कहा जाता है, पोत्या कहा जाता है। खोयतू, खोयतू को मतलब वो है आंकी कमर की लंगोटी, भील जो पुरुष हैं वो कमर पर लंगोटी बांधते हैं और उस लंगोटी को क्या कहा जाता है, खोयतू कहा जाता है। कोदरा, कोदरा में आप लिखांगा भीलों का जंगली अनाज। मावड़ी, इसमें लिखेंगे आदिवासियों की शराब। महुआ, इसमें लिखेंगे आदिवासियों का आदिवासियों का कल्प वृक्ष। किसे कहा जाता है, महुआ को कहा जाता है। इसमें आप एक लाइन लिख लो साथ में कि अजमेर का जो मंगलियावास है वहां श्रावण पूर्णिमा को प्रत्येक वर्ष मेला लगता है, और वो मेला कौन सा लगता है, कल्प वृक्ष मेला लगता है। तो लिख लीजिए कि श्रावण पूर्णिमा को मंगलियावास कोष्टक अजमेर में कल्प वृक्ष मेला लगता है।
आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? तो महुआ के पेड़ को कहा जाता है। पोत्या, तो पोत्या है सिर का साफा। खोयतु पुरुषों की कमर की लंगोटी, वो क्या कहलाती है? खोयतु कहलाती है। फिर है डेपाड़ा, पुरुषों के द्वारा एक धोती बांधी जाती है, तंग धोती यानी टाइट फिटिंग की धोती, और उस धोती को क्या कहा जाता है? ढेपाड़ा कहा जाता है। महिलाएं घुटनों तक एक घाघरा पहनती हैं और वो घाघरा क्या कहलाता है? कछाऊ। पीरिया, पीरिया नहीं, पीरिया, ये पीले रंग का वस्त्र है, महिलाएं धारण करती हैं। सिंदूरी, ये लाल रंग की एक साड़ी होती है जो भील जनजाति में विवाह के समय धारण की जाती है। साड़ी है तो कौन धारण करेगा? महिलाओं की का ही वस्त्र है। पाडा और कांडी, दो शब्द हैं, भीलों के लिए प्रचलित हैं। पाडा का आस्य होता है कि ताकतवर, भील मानते हैं कि शक्तिशाली हमें कहा गया है, और सम्मान का एक शब्द है, किसी भी भील को हम पाडा कहेंगे तो वो खुश होगा। कांडी का मतलब है तीर चलाने वाला, अपमान सूचक शब्द माना जाता है, किसी भी भील को हम कांडी कहेंगे तो वो चिढ़ जाएगा यानी अपना अपमान समझेगा। ढेपाड़ा में लिखेंगे पुरुषों की तंग धोती। कछाऊ घाघरा, घाघरा है तो कोष्टक में महिला लिखने की जरूरत तो है भी ना, आदमी तो पहरे गुना, पहरे तो थोड़ी बहुत घूंट लेगी भलाई, सादाओं तो गुन पहरे जा। पीरिया का मतलब है पीला वस्त्र, महिलाओं का ही। सिंदूरी विवाह की लाल साड़ी। पाडा सम्मान सूचक शब्द। कांडी, इसका अर्थ है तीर चलाने वाला, और ये क्या है? एक अपमान सूचक शब्द है। कौन सा? कांडी। इसके बाद है डाम, हमने पहले ही पढ़ा था कि डाम क्या होता है? ये एक उपचार पद्धति है, किसकी? आदिवासियों की, और इसमें लोहे की सलाखें गर्म करके लगा दी जाती हैं। अटक, अटक को मतलब बुक नहीं होगी, बह गुन गए हो। अटक, या फिर इसे हम कहें उदाहरण, इसका मतलब है कि भीलों के जो गोत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अटक या फिर उदाहरण कहा जाता है। फायरे, फायरे कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आदिवासियों का या फिर भीलों का जो रण घोष होता है यानी लड़ाई के समय जो आवाज लगाते हैं वो क्या कहलाती है? फायरे, फायरे कहलाती है। पखरिया, इसमें ये एक बलवान भील माना जाता है, यानी इसे वीर समझा जाता है। कोई भी भील जब किसी सैनिक के घोड़े को मार देता था तो उस भील को क्या कहा जाता था? पखरिया कहा जाता था। मेवाड़ का भील बाहुल्य क्षेत्र उदयपुर के आसपास, उसे क्या कहा जाता है? उसे मगरा कहा जाता है। तो डाम देना का मतलब है उपचार पद्धति। अटक या फिर उदाहरण, तो ये क्या है? ये है इनके गोत्र। फायरे, फायरे क्या है? ये है भीलों का रणघोष। पखरिया भील क्या है? सैनिक के घोड़े को मारने वाला भील। और मगरा क्या है? इसमें लिखेंगे मेवाड़ या फिर कर दें उदयपुर का भील बाहुल्य क्षेत्र, इसे क्या कहा जाता है? इसे मगरा कहा जाता है। ये भीलों की शब्दावली थी। अब इसमें कुछ विवाह किए जाते हैं, तो हम लिखेंगे
भीलों के विवाह कौन से, एक तो है हरण विवाह है, एक है सेवा विवाह है, एक है प्रवीक्षा विवाह है, एक है हाथी वेडो विवाह है, और एक होता है भंगेरिया। अब इन विवाह के बारे में बात करें तो हरण का मतलब नाम से पता चल रहा है कि अपहरण, ये विवाह का सबसे निम्न प्रकार माना जाता है। इसमें लड़का और लड़की भागकर विवाह करते हैं। तो विवाह का निम्न प्रकार कौन सा है? ये हरण विवाह। इसमें हम लिखेंगे भागकर विवाह करना। कौन सा विवाह कहलाता है? हरण विवाह कहलाता है। सेवा, नाम से ही पता चल रहा है सेवा करनी है। किसकी करनी है? तो पहले तो लड़की के माता पिता की करनी है, क्योंकि उन्हें प्रसन्न भी करना है, राजी भी करना है। तो इसमें क्या है कि लड़का लड़की वालों के घर जाता है, वहां रहते हुए लड़की के माता पिता की सेवा करता है, और वो विवाह कौन सा कहलाता है? सेवा विवाह कहलाता है। तो इसमें लिखेंगे लड़के द्वारा लड़की के माता पिता की सेवा करना। प्रवीक्षा विवाह में क्या होता है? इसमें लड़का साहस का परिचय देता है, साहस का परिचय देता है और फिर विवाह करता है। वो विवाह कौन सा कहलाता है? प्रवीक्षा विवाह। तो इसमें लिखेंगे लड़के द्वारा साहस का परिचय देना। हाथीवेडो विवाह, इसमें क्या करते हैं कि वनस्पति को साक्षी मानते हैं। ये आदिवासी लोग या भील लोग पीपल, बांस और सागवान, इनकी पूजा करते हैं, इनको साक्षी मानकर विवाह करते हैं, और वो विवाह कौन सा कहलाता है? हाथीवेडो विवाह कहलाता है। तो इसमें हम लिखेंगे वनस्पति, कोष्टक में लिख लेंगे पीपल, बांस, सागवान। वनस्पति को साक्षी मानकर किया गया विवाह है, वो क्या कहलाता है? हाथीवेडो कहलाता है। भील जनजाति में आज अपना अंतिम है भंगेरिया। ये होली पर एक अवसर आयोजित होता है, एक खेल है एक प्रकार का, और इसमें भील क्या करते हैं? अपना जीवन साथी चुनते हैं। तो भीलों द्वारा होली के अवसर पर जीवन साथी चुनना क्या कहलाता है? भंगेरिया कहलाता है। तो इसमें लिखेंगे होली के अवसर पर जीवन साथी चुनना। आदिवासियों में होली के अवसर पर जीवन साथी चुनना क्या कहलाता है? भंगेरिया कहलाता है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।